बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के साखी शीर्षक को लेकर के उपस्थित हूं, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। अभी कक्षा 11 का कोई भी काव्यखंड पढ़ा नहीं है। मैंने सोचा कक्षा 11 की भी शुरुआत करनी चाहिए। पहले मैंने प्राथमिकता दिया है बोर्ड क्लासेस को, कक्षा 10 और 12। 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया है, और 11 में भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। बहुत जल्द इसको भी हम पूरा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा कक्षा 10 और 12 पे। आइए देखते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द से बना है, जिसको आप दोहा भी कहते हैं। 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होगी। जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तो आपको इसका डिटेल बताऊंगा कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। इन्होंने परमात्मा को साकार नहीं माना, निराकार माना। आइए इनके साखियों में के माध्यम से हम देखते हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहारी कह बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी वार। सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपगार, अलोचन अनत उघाड़िया अणत दिखावन हार। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा बहुर नयावे हट। बूढ़े थे परिऊबरे गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंकी। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिनु सोई काल के पास। आइए देखते हैं। हमने 5 साखी लिया है। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे आपको पता है। आइए सीधे सीधे व्याख्या से जोड़ते हैं आपको। सबसे पहले कबीरदास जी ने गुरु को याद किया है। कोई भी विद्वान हो, वो गुरु को सबसे पहले प्रणाम करता है। गुरु की कृपा बताइए, गुरु का महत्व बताया कि बलिहारी गुरु आपने द्योहारी कई बार। एक दिन, द्योहारी बने दिन, एक दिन। कई बार बने कई बार। मैं गुरु के चरणों में दिन में कई बार न्यौछावर होता हूं, कई बार। क्या कारण है भाई गुरु पे आप न्यौछावर हो रहे हैं? बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी मैं आप पे बलिहारी आता हूं। दिन में कई बार मैं आप पर बलिहारी होता हूं, अपने आप को न्यौछावर करता हूं, आप में समर्पित होता हूं। क्यों? कि जिन मानिश तय देवता करत न लागी वार। जिस गुरु ने, मानिस माने मनुष्य, ते माने शेर, देवता माने देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और जिसमें जरा सा भी समय नहीं लगा, ऐसे गुरु में मैं दिन में कई बार बलिहारी आता हूं, अपने आप को न्यौछावर कर देता हूं। जिस गुरु ने हमें मनुष्य से देवता बना दिया, कबीर साहब को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अपने आप को मुक्त कर लिया है, जीवन और मरण इस चक्र से वो मुक्त है। कबीर को मरने का भय नहीं है, मरेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि देवताओं की कभी मृत्यु नहीं होती। अजर अमर माने अजर जो बूढ़े नहीं होंगे, अमर जो मरेंगे भी नहीं।
ऐसे हो गए कबीर साहब। किसने बना दिया? गुरु की कृपा ने। ऐसे गुरु में क्यों नहीं बलिहारी जाएगी? दिन में कई कई बार जिन्होंने कबीर साहब को मनुष्य से क्या बना दिया? देवता बना दिया, और देवता बनाने में जरा सा भी वक्त नहीं लिया। ऐसे गुरु के श्री चरणों में अपने आप को कबीर साहब कहते हैं कि मैं कई कई बार बलिहारी हूं। आइए दूसरा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा शब्द है। गुरु तो बहुत है, लेकिन सतगुरु, सच्चे गुरु की बड़ी महिमा अनंत है। इनकी महिमा क्या है? बड़ी अनंत है। सच्चे गुरु की महिमा तो बड़ी अनंत है। और अनंत किया उपकार, बड़ा उपकार कर दिया है, अनंत उपकार किया है हम पे। किसने? सच्चे गुरु ने। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। क्या किया गुरु ने? कि लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। उन्होंने हमारे लोचन को खोल दिया है, और अनंत अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर तक मुझे पहुंचा दिया। हमारी दिव्य दृष्टि, मुझे ज्ञान के माध्यम से हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, जिन्होंने मुझे अनंत का दर्शन करा दिया। ऐसा नेत्र खोला कि मुझे अनंत का दर्शन हुआ। किसने? गुरु जी ने। ऐसे गुरु की बलिहारी नहीं जाएंगे क्या? फिर से देखे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। उन्होंने हमारे अनंत लोचन को खोल दिया। हो सकता है साधारण नेत्र न जा पाए वहां, अनंत लोचन को, अनंत का दर्शन कराया। उस निराकार पद बिन चलय सुनय बिनु काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे अनंत का दर्शन कराया। किसने? हमारे सतगुरु ने, हमारे सच्चे गुरु ने। ऐसे गुरु पे मैं बलिहारी जाता हूं। और देखिए कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुरा, बहुर ने आवं हट। उन्होंने ऐसा दीपक दिया, तेल भर के दिया, तेल भरा हुआ दीपक दिया, ज्ञान का, प्रेम का तेल भरा है। उस दीपक में, शरीर रूपी दीपक को में प्रेम के तेल को डाल करके दिया है। और क्या दिया उसमें? कभी ना घटने वाली बाती डाल दिया, जिज्ञासा डाल दिया, इच्छा डाल दिया, जो कभी घटती ही नहीं, उन्हें पाने के लिए सदैव चाहत बनी रहती है। कभी घटने वाली बत्ती डाली है उसने। किसने? गुरुजी ने। दीपक दिया तेल भरी। जैसे दीपक होता है, दीपक में क्या होता है? दिया माने दिया नहीं, दिया है, मुझे प्रदान किया है, तेल भर के दिया। तेल क्या है? प्रेम का तेल दिया। और दीपक है, तेल है, तो बाती तो होगी। ऐसी बाती दी। हम आप दिया बनाते हैं ना, दीपक बनाते हैं, उसमें बाती जलते जलते धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन अघट बाती दी है, जो कभी घटने वाली नहीं है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा सदैव बढ़ती जा रही है। ऐसी बत्ती डाल के दी है जीवन में। हमारी आपकी क्या है? थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए बैठे, उसके बाद संसार के प्रपंच में लग गए। पूजा तो कर लिया, कहते हैं बहुत पूजा किया, सुबह शाम, नहीं, कम है। उस अनंत को पाने के लिए हर श्वासों से हमें पहुंचना होगा, हर श्वासों की इच्छा को जानना होगा। ये श्वासें चले अंदर में और उसी अनंत के लिए व्याकुल रहे, बेचैन है। ऐसी बात की डाली है। पूरा किया विषाहुरा, बहुरिना हट। हट माने बाजार, और विषाहुरा माने क्रय विक्रय। मैंने इस संसार से अपना क्रय विक्रय पूरा कर लिया, लेन देन। भाई बाजार आप जाते हैं, या तो कुछ खरीदते हैं या तो कुछ बेचते हैं। और अगर दोनों आपका बराबर हो जाता, लेन देन बराबर हो गया, तो क्या आप दोबारा बाजार जाते हैं क्या? नहीं। तो संसार सागर से
मेरा लेन देन समाप्त हो गया, अब मुझे दोबारा इस संसार रूपी बाजार में आने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो गए हम, जीते जी मुक्त हो गए। भाई कबीर ने जब लिखा तो शरीर तो था ही, मुक्त हो गए जीते जी। ऐसे गुरु की कृपा हुई। शरीर रूपी दीपक है, प्रेम रूपी तेल भरा है, और कभी न घटने वाली इच्छा रूपी बत्ती है उसमें। अगर ये तीनों है तो लेन देन तो बराबर हो ही जाएगा। पूरा किया विशाहुड़ा, मैंने लेन देन संसार रूपी बाजार से क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब मुझे दोबारा इस बाजार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात हट माने बाजार, मुझे इस जीवन में जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त हो गया हूं, मैं देवता हो गया हूं। अब मुझे मानवोचित कर्म नहीं करने हैं। ये मेरी गुरु की कृपा, गुरु जी की कृपा से हो पाया। न ज्ञान देते, न ज्ञान चक्षु खुलती, और न अनंत का दर्शन होता, तो हम भी वैसे होते जैसे हम हैं। लेकिन ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने अनंत का दर्शन करा दिया, इस संसार से लेन देन समाप्त हो गया। बूढ़े थे परिऊबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरा उतर परे फरंकी। हम तो डूब गए थे लेकिन उबर गए। कोई पानी वाले में डूबे क्या? नहीं, इस संसार सागर में डूब गए, जैसे हम आप डूबे हैं। ये बीबी के लिए करना है, ये बच्चे के लिए करना है, ये पड़ोस के लिए करना है, ये रिश्तेदारों के लिए करना है। भूल गए, जिसके लिए आए भूल गए, और संसार सागर में गोते लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, ये करना है वो करना है। भूल गए कहां जाना है। इसी को कहते हैं संसार में डूबना। भगवत चिंतन ही भूल गया। मरना ये सत्य है, ये भावना ही समाप्त हो गई, इसका ख्याल ही नहीं रहा कि मरेंगे भी, ये छोड़ के जाएंगे, इसका ख्याल ही दिमाग में नहीं है। तो क्या हुआ, संसार में आप डूब गए। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भी डूब गया था लेकिन उबर गया, इससे बाहर हो गया मैं। कैसे? गुरु की लहरी चमंकी, गुरु ज्ञान से, ज्ञान की जो गुरु ज्ञान की जो लहर थी ना, उसके चमक से मैं तो डूब गया था, लेकिन मैं क्या हो गया, उबर गया, बाहर आ गया। जैसे लहरें कभी कभी डूबी हुई चीज को बाहर फेंक देती हैं, वैसे गुरु के ज्ञान ने मुझे क्या कर दिया, संसार सागर से उठा के बाहर फेंक दिया। संसार में जीने की इच्छा ही मेरी समाप्त हो गई। इससे रिश्ते बनाना तो दूर, इसमें रहना ही, रहने का की अभिलाषा ही समाप्त हो गई। किसकी कृपा से? गुरु की लहरी चमंकी, अभेरा देखा जरा उतर परे फरंकी। जर्जर मेले को देखा, इसीलिए भाई अब नदी में जा रहे, नौका देख रहे जर्जर है, मान लो बैठ गए तो क्या करेंगे, मझधार में जाने से पहले आप पहले वक्त पूछ जाएंगे भैया ये तो डुबो देगी। ऐसे आप चीज पे आप सवारी नहीं करना चाहिए जो जर्जर हो। तो कबीर साहब कह रहे हम आप पागल हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जानते हुए भी अज्ञानी हैं। लेकिन कबीर साहब ज्ञानी है, उन्हें सदगुरु मिला। हो सकता है हमें सदगुरु ना मिला हो तो, या हमारे कई जन्मों का पाप हो जो मुझे इस मार्ग पे आने न दे रहा हो। देश भर के पाप आ रहे माइंड में, मस्तिष्क में, तमाम, इनको मारना है, इनको गाली देना है, इनको डांटना है, इनका छीन लेना है, इनका ये ले लेना है, इसको 7 मंजिला कर देना है, तमाम नाना प्रकार के संसार में डूबे हुए आसक्त हो गए। आसक्ति है संसार से, लेकिन ये जर्जर है, ये पार नहीं ले जा पाएगी। भेरा देखा जरा, ये बुद्धिमानों का काम होता है कि जिसपे सवारी करना हो अगर जर्जर हो उसको त्याग देते। लेकिन आप ही होशियार हैं, साइकिल अगर जर्जर है तो नहीं बैठेंगे, गाड़ी जर्जर है तो नहीं बैठेंगे। लेकिन जो ये रिश्तों का है, संसार का जो झमेला है ना, इसके कितनी बढ़िया सवारी की आप। ये हम लोगों को धोखा देगा, हम आपको भी अलग हो जाना चाहिए इससे, लेकिन मरते दम तक अलग नहीं हो पाते।
ये हमारा दुर्भाग्य है, हम हतभाग्य हैं, ये हमारे कई जन्मों का पाप है जो इसे छूटने नहीं देता। बड़े सच्चे हैं कबीर साहब, जिनके गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे ऐसे सदगुरु सबको मिले कि संसार से मोह ही समाप्त हो जाए। कि भेरा देखा जर जरा उतरी परे फरंगी, अलग हो गए, उससे अलग हो गए, अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि संसार का जो वेड़ा है ना, जिस पे सवारी कर रहे हैं, ये जर्जर है, ये काम नहीं आएगा। तेरे भद सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, रे बनिए 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये तमाम महात्माओं ने इन वाणी को हमारे पास भेजा, लेकिन इतने डूबे, इतने मूर्ख, इतने अज्ञानी कि हृदयस्थ नहीं हो रहे हैं भाव। ये कर्तव्य में आने चाहिए। वो ज्ञान किसी के मतलब का नहीं होता कि ज्ञान बन के रह जाए, कार्यशैली में आना चाहिए। छूटना चाहिए संसार, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं जाएगा आपके साथ, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और फिर भी यदि नहीं छूट रहा है तो हमारे पाप अभी और भोगना है। तो भेरा देखा जर जराऊ तरी परे फरंगी। आगे देखो, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछुचित वे राम बिनु सोई काल के पास। हमें आपको चिंता किस चीज की है? संसार की। ये नहीं है, वो नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तवेरा नहीं है, थार नहीं है, इसकी चिंता है संसार की, जो मरण धर्मा है, नाशेबल है, नष्ट हो जाएगी, किसी अर्थ का नहीं। जरा देखिए, अपनी सोच पर थू थू करें हम आप, और देखिए संसार किसे पूछता है, हमें या आपको? जिसके चिंतन अच्छे होते हैं संसार उसको महामानव होता है। वो संसार मानव नहीं, महामानव की पूजा करता है। क्यों आज सारा जगत पढ़ रहा है? इन्होंने लिखा कि बस कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को पढ़ करके लोग पीएचडी कर रहे हैं। सोचिए, तो फिर कार्यशैली अच्छी होगी। हमारे चिंतन अलग कर देता है व्यक्ति का। आप किस कैटेगरी के हैं आपका चिंतन बता देता है, हमारा आपका चिंतन बता देता है। देखिए चिंतन, चिंता तो हरि नाम की। कबीर साहब करें, हमें तो भगवान की नाम की चिंता है कि आज कम जपे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया था। क्यों भूल गया था? 24,600 श्वासा चलती है, हर श्वासों में मेरे भगवान का नाम क्यों नहीं आया? इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन हमारे आपको चिंता का हुआ संसार की चिंता। ये और न चिंता दास, जो भक्त होता है ना, उसे और किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। रचना हरि हरि बोल, हर पल सोते जगते जब भी समय मिले, समय क्या मिले, हर श्वास में भगवान का नाम हो, इसी की चिंता करनी चाहिए। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछुचित वे राम बिनु सोई काल के पास। भगवान के अलावा अगर आपने किसी चीज का चिंतन किया तो काल कवलित है, वो नष्ट हो जाएगी, वो काल का कवल है। इसलिए भगवान के बगैर किसी चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान के अलावा किसी चीज का चिंतन आपको करना पाप है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो नष्ट होगी, वो मरण धर्मा है, वो मृत्यु है, समझ लो, उसका नाश होगा। लेकिन हमारे सरकार का कभी नाश नहीं होगा। हमें चिंतन भगवत विषय करना चाहिए, संसार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहां रह जाएगा? मृत्यु की तरफ ले जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो पूरा किया विशाहुला बहुर नया वे हट, आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान के श्री चरणों में आपका स्थान होगा, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, आनंद ही आनंद है। ऐसा चिंतन व्यक्ति को महान बनाता है।
इसलिए जैसा आप चिंतन करेंगे वैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपका चरित्र होगा। इसलिए चिंतन सदैव अच्छा करें। हम जो कुछ भी होते हैं अपने चिंतन का परिणाम होते हैं। कोई डीएम बनता है तो डीएम के बारे में सोचता है, आईएएस की तैयारी कैसे करें, पीसीएस हो गया, पीसीएस की तैयारी कैसे करें, हवलदार की सोच रहा है जो हवलदार हो जाएगा, मिलिट्री वाला हो जाएगा। कुछ उसी में लोफर है जो अनावश्यक लड़कियों के बारे में चिंतन है तो नंबर 1 के लोफर बन जाते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति अपनी सोच का परिणाम है। जैसे आपकी थिंकिंग रहेगी वैसे ही आप बनेंगे। तो वही लिखा कि जे कछुचित राम बिनु सोई काल के पास। जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त और किसी चीज का चिंतन करता है वो काल के पास होता है, अर्थात मृत्यु का ही चिंतन करता है, वो नष्ट होने वाली वस्तु का चिंतन करता है। इसलिए सदैव चिंतन भगवान के नाम का करना चाहिए और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा शांत रस में है, आनंद कमाया होगा, क्योंकि जब तत्व विवेचन होता है, हमने बहुत संक्षिप्त किया है, जब तत्व विवेचन होता है तो अभी आपकी उम्र भी बहुत नहीं है, न सदगुरुओं का उतना साथ भी नहीं मिला होगा कि जिसके बारे में आप विस्तृत जान सके। इसलिए मैंने कोशिश थोड़े में किया कि आप केवल अर्थ तक जान ले, थोड़ा बड़ा उससे ज्यादा व्याख्या भी जान ले। अगर विस्तृत करेंगे तो आप डिसलाइक कर देंगे, क्योंकि ये शांत रस में है, निर्वेद अस्थाई भाव है। तो शांत वाली चीज, श्रृंगार की उम्र में शांति कैसे पढ़ेंगे आप? लेकिन ध्यान रखना, कविता जिस रस में हो सदैव उसी में पढ़ना चाहिए। आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कमी दिखे तो आप बिल्कुल मुझे सूचित करिएगा कमेंट के माध्यम से, और यदि अच्छा लगे, सब समझ में आया हो, तो सरस्वती क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर मेरा बल है। बाकी अध्ययन करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, इसको वाचन करते रहे। कल आपसे मिलते हैं पुनः नए वीडियो के साथ। जय जय श्री राम, जय श्री राम।